अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे और आप लोगों ने जो किए उसमें आप लोगों ने देखा कि उसमें लास्ट में रूट आ रहा था। अब हम रूट लेके आए हैं कहां पर? बीच में। अगर बीच में रूट आता है तो आपको कैसे करना है? तो इसके लिए बहुत सिंपल है। यहां से आप फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखो और लास्ट नंबर एज इट इज लिख दो इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों लगाना है मैं आपको बार बार बता रहा हूं। इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए जीरो अप्लाई करना है। अब आप देखिए रूट 6 है, इसके बिफोर 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 लिखा है। तो जिससे पहले लिखा है इसका मतलब आप इस रूट वाली संख्या को डिजिट को कितने टाइम लिख दें? 2 टाइम। मतलब रूट 6 कितना हो जाएगा? 2 रूट 6, मतलब 2 बार लिखा है तो 2 रूट 6 अगर और 2 अंडर रूट 6 आप इसे लिख दें और उसके जस्ट बाद आपको दो दो के क्या बनाने हैं? पेयर। अब आप जैसे इसको सोल्व करते हो तो आपको इसको कैसे निकालना है? बिल्कुल एकदम सिंपल सा लॉजिक लेके चलना है भाई। यहाँ ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड के अंदर तो वहां बच्चे को बहुत डिफिकल्टी होती है कि सर ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कॉमन ले। यहाँ से सर एक्स तो कॉमन दिख रहा है, एक्स के अलावा ऐसा क्या संख्या ले, ऐसी क्या डिजिट ले जिसकी वजह से ये नंबर हमारे पास इक्वल भी है, हमारा कॉमन भी है। तो आपको थोड़ा दिमाग बताता हूं मैं क्या करना है। यहां पर देखिए आप रूट मतलब 2 है तो ये क्लियर हो गया कि अगर यहाँ 2 आ रहा है तो यहां पर भी आपके पास कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, वीडियो समझिए आपके बात में क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर 2 आना चाहिए तो 2 कब आएगा? रूल्स क्लियर करें। जब आप अंडरवुड की डिजिट को अंडरवुड की डिजिट से मतलब दोनों रूट हो और दोनों ही रूट अनइक्वल हो, इक्वल होते हैं तो आंसर सेम आ जाएगा, फिर मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि रूट इक्वल होगा तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर बनाएगा। तो आप अनइक्वल को अनइक्वल से जब डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर भी रूट में ही गिवन होगा इस तरीके से। तो डियर स्टूडेंट ये बात समझ में आ रही है? आपने ऐसा किया तो इसका मतलब आपको यहाँ ये समझ में आ गया कि मुझे क्या कॉमन लेना है? रूट 3। क्योंकि जब मैं रूट 3 यहाँ कॉमन ले लूंगा इस तरीके से तो अभी आपको मैंने बताया कि जब आप लेते हो तो बिना रूट की डिजिट को रूट से आप डिवाइड करोगे तो आंसर कहीं में आएगा? अंडर रूट के अंदर, मतलब रूट के अंदर। तो यह आया अंडर रूट 3 और यह है आपका x। डिवाइड करने पर x आपका क्या हो जाता है? स्क्वायर जो था वो x में कन्वर्ट हो गया। और अब देखो x कैंसिल, रूट 6 से रूट 3 को आपने डिवाइड करा तो क्या आएगा? रूट 2। तो यह आया आपके पास में रूट 2। अब आपके पास माइनस था तो आप भी यहां माइनस ले लेंगे। अब बात ये आ रही है आपके दिमाग में कि अब हम यहां क्या कॉमन लें। तो डियर स्टूडेंट अभी आपको मैंने बताया कि अगर यहां 3 आ रहा है वहां रूट आ रहा है तो अब ये लॉजिक तो इतना तो आपके भी समझ में आ गया होगा कि अगर मैं 2 को रूट 2 से डिवाइड करूंगा जब ही मेरे पास यहां क्या आएगा? रूट 2 आएगा। क्योंकि जब तक आपके पास रूट 2 नहीं आएगा जब तक आपका आंसर इसके साथ में इक्वल नहीं आएगा। तो आप समझ लो मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब अच्छे से एक एक वर्ड को समझे सुने कि अब तो मुझे यहां से लेना पड़ा रूट 2 कॉमन। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि बिना रूट को रूट से आप जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा रूट में। तो आप देखिए इसको जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा रूट 2। इसका मतलब मुझे यहाँ रूट 2 था तो मुझे यहाँ पे भी क्या मिलेगा? रूट 2। अब बात आती है साइन की। अगर यहाँ माइनस है तो इन साइड के जो साइन है वो भी काहे में कन्वर्ट होंगे? माइनस में। अब यहां से आप इसको डिवाइड करो तो रूट 6 को आप रूट 2 से जब डिवाइड करोगे तो दोनों नंबर ही अनइक्वल है। तो जब अनइक्वल रूट को अनइक्वल रूट से डिवाइड करोगे तो आंसर भी काहे में आएगा? रूट के इनसाइड, रूट के अंदर। यह आ गया। तो यहां से आपने डिवाइड किया रूट 3 और साथ में आया x। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझे आप, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंस भी आपके पास रखना है। अब आपके पास रूट 3x और माइनस रूट 2 है। अब क्यों आपकी ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंस रखता है? क्योंकि एक्सरसाइज है आपकी 5 मार्क्स की। अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स में हो सकता है इस एक्सरसाइज को आपको 3 मार्क्स 2 मार्क्स में डिवाइड करके दे दे, क्योंकि एमसीक्यूज भी आपके पास इस बार मैनी मोड्स आपको गिवन मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो थोड़ा आपको इस चीज का क्या करना है? ध्यान देना और सीखना और समझना है। फिर आप यहां से ले तो ये बाहर वाली जो दोनों डिजिट थी रूट 3x और माइनस रूट 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी तो आपको पता भी है कि किस तरीके से इनको लिखना है और कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। अब बात आती है हमारी वही f(x = 0) वाली
जो आप सब स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को अगर स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया कि अब क्या हमें लास्ट में प्रोसेस फॉलो करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो ये माइनस का था तो आपके पास प्लस आएगा और x इक्वल टू √2 और प्लस √3, जहां से भी आप ले ले √3x माइनस की वैल्यू प्लस है और x इक्वल टू √2 और प्लस आपके पास √3। इस तरीके से आपके ये मूल आएंगे और हिंदी मीडियम के बच्चों को तो मूल मिलेगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को रूट्स मिलेंगे। तो रूट्स जो फाइंड करने के लिए कहा मिडिल टर्म से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, या स्प्लिटिंग मेथड से, या फैक्टर मेथड से, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ये तो बात हुई रूट वाले क्वेश्चन। एक स्टार्टिंग में मैंने बिना रूट वाला क्वेश्चन समझाया था कि कैसे होगा। अब अगर इन दैट केस यही क्वेश्चन आपके पास डिजिट आ जाए अपोन में, तो अपोन वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे वो भी आप मेरे साथ साथ इस वीडियो में देखते चले। ये वीडियो आपने कर ली तो आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं इस अनदर क्वेश्चन की जिसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है बोर्ड में। आपके पास अपोन में डिजिट दिखाई दीजिए, आप इन सबके अपोन में 1 लगा दें और जैसे अपोन में डिजिट दिखाई दे आप लोगों को उसका लेना होता है एलसीएम। अब एलसीएम लेने का भी मैं आपको इजी तरीका देता हूं। जिस डिजिट के अपोन में ये 8 नहीं है उसको आप इन सब से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये 1 की भी इसकी भी नहीं है। तो आप पहले 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16x², फिर आप इसको x से कर दे तो ये हो गया 8x। और जिसके अपोन में 8 आ रहा है उसका क्योंच नहीं करना, वहां पर जो भी ऊपर नंबर लिखे वो एज इट इज आपको लिख देते हैं। समझ में आई मेरी बात? मतलब जिसके अपोन में 8 नहीं आ रहा आप उन बाकी सब नंबर्स को उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका फटाफट से क्वेश्चन डन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये आपने कर दिया इस तरीके से। अपोन की जो डिजिट होती है वो बराबर की संख्या मतलब इक्वल की डिजिट से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाती है। अब आप देखें तो ये आया 16x² माइनस 8x प्लस 1 और 8 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 0। हिंदी मीडियम का बच्चा ये वीडियो देखेगा तो वो देखेगा सर ने इंग्लिश ज्यादा बोली। मैंने ऐसे लैंग्वेज काम में ली जहां इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी इसे कैप्चर कर ले और हिंदी मीडियम का बच्चा भी इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर ले। बटे में जब भी संख्या आती है अपोन का मतलब तो आप वहां एलसीएम ले और जो डिजिट जिसमें नहीं आ रही है बटे में तो आप उसको गुणा कर दे मतलब मल्टीप्लाई कर दे और फिर ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और अब जो 10th क्लास में बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है वो इतनी इंग्लिश कंपलसरी सीख चुका होता है कि उसको ये पता होता है बेसिक नॉलेज वाली इंग्लिश कैसे बोली जाती है। अब आपको करना क्या है, वही आपको फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आया 16x²। फर्स्ट नंबर एज इट इज लिख लेना है दोस्तों और यहां से डियर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है ये लास्ट डिजिट ऐसे कैसे लिखना है। अब 16 को आपको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जिसे आप मल्टीप्लाई करें तो 16 आना चाहिए और जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 8 आना चाहिए। तो आपने ये देखा होगा 16 का पॉसिबल होगा जब आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो। 4 4 जा 16, 4 और 4 का आप ऐड करो 8 आ जाएगा। अच्छा डिजिट माइनस की थी इसलिए हमने यहाँ माइनस अप्लाई किए। उसके जस्ट बाद 2 डिजिट्स के आप क्या ले पेयर, इसमें और इसमें कॉमन देखे तो 4x कॉमन है। कॉमन कई बच्चे ऐसे होते हैं अरे सर आप कॉमन डिस्कशन ले रहे हैं। एक्चुअली कॉमन होता क्या है, कॉमन ऐसा पार्ट है जो दोनों 2 पक्ष होते हैं कॉमन के लिए 1 और 2, उन दोनों में एक ऐसा नंबर देखो जो दोनों नंबर से कंप्लीट करे। तो मैंने देखा इससे और इसमें दोनों 4 से मतलब 4 का पौधा पूरा इसके अंदर जा रहा है तो मैंने 4 को क्या ले लिया कॉमन। x इसमें भी x इसमें भी तो मैंने x को भी क्या कर दिया अप्लाई। कॉमन चालू होते ही कॉमन ब्रैकेट हमारे को 4 मतलब 4 का भाग 16 में देना है। कितनी बार गया 4 बार। 4 से 16 को डिवाइड किया 4 टाइम, फिर x 4x से 4x आपने कैंसिल किया 1 टाइम, फिर यहाँ देखो माइनस। अब ये क्वेश्चन भी बहुत यूनिक क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ आप कोई कॉमन लिया है तो जब आपको ऐसा लग रहा हो कि इस क्वेश्चन में कॉमन नहीं दिख रहा अब क्या करें, तो आप कई बार देखा तो रात के टाइम अंधेरे में आपको जब डर लगता है तो आपको कुछ नहीं दिखता, आप बालाजी का नाम लेना चालू कर देते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो वही काम आपको यहाँ करना है। जब मैथ्स में कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो डर भगाने का एक लॉजिक है, आप वहां क्या कॉमन ले लो 1। ये रामबाण इलाज है इसका, 1 कॉमन लेते हैं। अब आपका चालू हो गया काम। यहां से लिया तो 4x, ये प्लस माइनस माइनस में बदलेगा 1 का 1 और आपका आंसर आएगा यूं पटाख से चप दे।
अब यहां से आप देखें तो ये 4x माइनस 1 है और यहां से आप ले तो 4x माइनस 1 है, दोनों डिजिट्स आपने लिख ली। उसके बाद वही fx इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 1 बराबर 0 लेना है, फिर 4x माइनस 1 और इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू माइनस की वैल्यू प्लस और x इक्वल्स टू 1/4 और यहां से आप ले 4x माइनस की वैल्यू प्लस और x इक्वल्स टू 1/4। इस तरीके से आपके दोनों रूट्स निकल कर आएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैथ्स में स्कोर करना है, नंबर लाना है, 10 मार्क्स बोर्ड की तरफ से बताई जा रही है। हाल फिलहाल पूरे संकेत में बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, किसी प्रकार का कोई क्रिटिकल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, अभी ऐसा हाल फिलहाल माहौल खराब नहीं है, पर भगवान से यही दुआ है मेरी कि माहौल खराब भी ना हो, किसी को परेशानी ना हो। तो आप लोग मोह माया को छोड़कर पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेशन डालें ताकि आप लोग नंबर ला सके। अगर आप अभी भी मोह माया के चक्कर में IPL 2020 में लगे हो तो फिर लास्ट में पास होना मुश्किल है भैया। फिर अगले साल पेपर में जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो रोल नंबर नहीं मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरी बात को सीरियसली लें और पढ़ाई पे फोकस करें। हैव अ नाइस डे, शबा खैर, गुड नाइट।